1। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति इतना में तुमको यहाँ पे आकृति दिया गया है, लेकिन मान लिया जाए तुमको एग्जाम में आकृति नहीं देगा तब तुमको आकृति जो है ना अपने से बनाना पड़ेगा। और एग्जाम में आकृति बनाना जरूरी है। एग्जाम में आकृति नहीं बनाएगा पूरा नंबर नहीं देगा। देखो जमीन पर, ये जमीन है, यहाँ पे एक क्या है, खंभा है जिसका नाम दे दिया हम लोग ए और बी। ठीक है, इसके फिगर पे यहाँ पे रफी क्या हुआ, पूरा टाइट एकदम बंधा हुआ है। ठीक है, बंधा हुआ है। और ध्यान देना इस क्या करता है, इसका जो लंबाई है वो कितना है, 20 मीटर। ठीक है, याद रखना जब भी तुमको इस चैप्टर सवाल देगा, इस त्रिभुज बनेगा वो तुम्हारा समकोण त्रिभुज होगा। इसको भी याद रखना हमेशा। ठीक है ना, यहाँ पर हम फॉर्मूला देते हैं, एक में दिया हुआ किताब में तो दे देते हैं और किसी में देंगे नहीं निकालने। अच्छा, यहाँ जो कोण बनता है वो कितना कोण बनता है, 30 डिग्री का बनता है। निकालने के लिए क्या बोलता है, खंभे की ऊंचाई। ठीक है, ध्यान देना, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, खंभे की ऊंचाई। तो तुमको ऊंचाई निकालने के लिए बोला है, मतलब ए और बी निकालने के लिए बोला है, ये निकालने के लिए बोला है ना। तो तुम क्या क्या लेगा बताओ जरा हमको, तुम क्या लेगा, ये और ये और ये और ये क्या लेगा, कर्ण और लंब लेंगे। फिर इस बात है, हमको लंब निकालने के लिए बोला है तो लंब तो लेंगे ही, और कर्ण दिया गया है तो कर्ण लेंगे, यही ना। आधार तो ले नहीं सकते हम क्योंकि आधार दिया हुआ है नहीं, कोई काम का है नहीं, तो क्यों लेंगे इसको भाई। हमको ये निकालने के लिए बोला है, बार बार बोल रहे हैं, ये निकालने के लिए बोला तो ये लेंगे, और जो दिया गया है हम उसको वो ले लेंगे। तो ये निकालने के लिए बोला ये लेंगे, तो लंब हो गया और ये मेरा कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, जाओ तो आगे बैठ हो गया, लाइट कर देते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है मेरा ए बी, लंब कर्ण होता है ना, कर्ण क्या है BC, कर्ण हो गया BC। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2। और ए बी जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। BC कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 2AB बराबर 20, यानी कि AB बराबर 20 बटा 2 कट के आ गया 10। AB बराबर कितना आ गया 10 मीटर। लिख दो यहाँ पर। अतः खंबे की लंबाई 10 मीटर। ठीक है, अतः खंबे की लंबाई 10 मीटर बना पड़ा। फिर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बात को समझो जरा सा क्या बोलता है। एक तो पेड़ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाएगा इसको बनाएंगे तो बड़ा उल्टा हो गया है। ये जमीन है, ठीक है, ये मान लो पेड़ है, ठीक है, पेड़ थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये पेड़, ठीक है, इस पेड़ को नाम दे दिया हम लोग ए और बी। ठीक है, थोड़ा बात को समझना। अब क्या कहता है कि आंधी आता है तो ये पेड़ क्या जाता है, टूट जाता है। तो टूट जाता है तो मान लो यहाँ पे टूट गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, या टूट गया। तो ये टूट गया ना, तो ये चीज कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये ऐसे मुड़ गया। मतलब ये बीज होता है यहाँ कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया ना। तो इसका जो यहाँ पे एक कौन बन देगा, यहाँ हम दे देंगे, इसको हम लोग फिर देते हैं। आया समझ में। एक पेड़ था, पेड़ क्या हुआ, आंधी पे टूट जाता है, टूटने के बाद क्या होता है, इसका जो शिखर था वो आके जमीन में गिर जाता है। ठीक है, पेड़ का जो पाद बिंदु था, जहाँ शिखर, इसका जो शिखर जहाँ रहता है वहाँ यहाँ का दूरी कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, तो तुमको निकालने के लिए बोला है यहाँ से यहाँ का टोटल ऊंचाई। ठीक है, एक बार क्या करेंगे हम लोग,
एक बार हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है, और एक बार हम लोग ये निकालेंगे, और दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे यहाँ मतलब यहाँ पे यहाँ ही है ना, एक बार इसको निकालेंगे और एक बार इसको निकालेंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा आंसर चला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ हम क्या लेंगे। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अगर हम मान लिया जाए पहले इसको निकालते हैं, इसको, ठीक है, ये मेरा लंब है, क्या कौन सी है, लंब है, आधार दिया गया है, तो क्या लेंगे हम लोग, 10। अच्छा, यहाँ पर कितनी डिग्री फल लगाया था, 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर लंब हो गया मेरा AC, आधार हो गया मेरा AB। 1/√3 दिखाई दे रहा है रे, 1/√3 AC हम नहीं जानते हैं, और AB हो गया 8, यानी कि √3 AC बराबर 8, यानी कि निकल गया AC बराबर 8/√3, इतना है। अब निकालते हैं हम लोग, फिर लेंगे ना समकोण त्रिभुज ABC में। ध्यान देगा जरा सा, ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया 8/√3। अब तुम चाहेगा तो इसको लेके इसको निकाल सकता है, चाहेंगे तो इसको लेके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको इसे निकालना पड़ेगा ना, तो बताओ कौन सी लेंगे, ये और ये लेंगे कि ये और ये लेंगे। हम बोलते हैं ये और ये लो, ये सिंपल में है, सिंपल निकल जाएगा। तो आधार लेंगे और लंब लेंगे, इफ तो कारण लेंगे, तो आधार पर किस में आएगा, कॉस में आता है, तो लेंगे हम लोग कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब AB हो गया तुम्हारा आधार, कर्ण हो गया BC। कॉस 30 का कितना होता है, कॉस 30 मतलब साइन 60, √3/2, √3/2। AB का मान हम जानते हैं 8 है, और BC का मान तो नहीं जानते हैं, तो हो गया √3 BC बराबर 16, मतलब BC बराबर 16/√3, यही आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं AB बराबर होता है मेरा AC प्लस BC। AC कितना निकला है 8√3, और इसका है 16√3। ठीक है, तो लघुत्तम लेंगे, √3 आएगा, √3 है, तो √3 यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया प्लस 16, यानी कि कितना हो गया 16 24√3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमयकरण कर देंगे। तो 24√3 था गुना √3/√3, यही ना होगा, कितना हो जाएगा 24√3, अब बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 8 24, यानी कि 8√3 मीटर लिख देगा। अतः पेड़ की लंबाई या पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ठीक है, लिख देगा लास्ट में ना, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। समझ में आ गया नहीं आया, आ गया है। पहले इसको निकाले, मतलब देखो पहले इसको निकाले, ठीक है, ये और ये लिए तो ये निकल गया, अब ये और ये लिए तो मेरा ये निकल गया कितना 16/√3। अब दोनों को जोड़ दिए तो इतना आया, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं था, तो क्या किया, इसको हम लोग हर का परिमेय कर दिए, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बनाकर एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए यह एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और साथ में ही 30 डिग्री में झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक वो 3 मीटर के लिए हो और ये 5 डिग्री पर। देखो जान क्वेश्चन समझ में क्या बोलता है, उतना पढ़ेंगे तो लंबा लंबा हो गया क्या। देखो एक ठेकेदार है, क्या कर रहा है वो, एक ठेकेदार है, हम एक हम दोनों बना देंगे, हाँ नहीं अलग अलग बनाते हैं। एक ठेकेदार है, ठीक है, एक वो लगा रहा है फिसल पट्टी, तो जिसमें बच्चा फिलिप मारता है ना उसको, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और यहाँ एक क्या है इसका फिसल पट्टी है। ठीक है, क्या बोला था, फिसल पट्टी है, ध्यान देना। ये 5 साल से कम बच्चों के लिए है कि नहीं, 5 साल से कम बच्चों के लिए है। तो जिसका शिखर यहाँ से यहाँ कितना 1.5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ का जो एंगल है वो कितना का है 30 डिग्री का है। ठीक है,
तो बोलता है कि इसका ऊंचाई मतलब इसका फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन फिर बोलता है कि और एक फिसलन पट्टी है जिसका जिसका जो जमीन पर तो है, ठीक है, इसको हम लोग P मान लेते हैं, इसको हम लोग Q मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है इसका जो यहाँ ऊंचाई दिया गया वो दिया गया है तुमको 3 मीटर दिया गया। ये 5% मतलब ज़्यादा बच्चों के लिए है। और साथ में ही साथ ये यहाँ बना रहा है कितना का 60 डिग्री PQR। तो कहता है यहाँ पर क्या होगा इसका लंबाई किसका फिसलन पट्टी का, और यहाँ पर भी क्या होगा इसका लंबाई, ठीक है। दोनों कंडीशन को निकालने के लिए बोला है। हम लोग चाहते तो एक ही चित्र में थोड़ा इसको इधर बढ़ा देते हैं और यहाँ इसको इधर निकाल देते हैं, समझा। तो लेकिन दोनों अलग अलग बना रहे हैं। पहले हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 3, समकोण त्रिभुज AB। बात को समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन तो एक दो को फिसलन पट्टी है, ठीक है, दो को है, एक 5 से कम बच्चे के लिए, एक 5 से ज़्यादा बच्चे के लिए। इसका लंबाई है 1.5, एंगल दिया गया है 30। ये तो बात की क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया 3 और इसका दिया गया है 60। तो पहले इसको निकालते हैं हम लोग। तो निकालना क्या हमको B और BC निकालना है कि नहीं है। तो हम क्या लेंगे बताओ जरा हमको, क्या लेंगे इसमें हम लोग। एक तो लंब लेना ही पड़े, एक तो कर्ण लेना ही पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए बोला है, कर्ण लेंगे और जो लंब दिया गया है तो वही लेंगे, यानी कि कर्ण और लंब ने। कर्ण और लंब किस में आ रहा है, अरे कॉफेक में क्या फाइन में नहीं आ रहा है क्या, उल्टा है तो आ रहा है ना। कॉफेक कहाँ जाएंगे हम, हाँ कॉफेक में मेरा आ रहा है, कॉफेक में आएगा कर्ण और लंब, लेकिन हम कर्ण और लंब कॉफेक में क्यों जाएंगे, क्योंकि कॉफेक का मान हमको याद नहीं है। बात सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमको लंब का मान फाइन का मान तो याद है ना, फाइन लेंगे हम, क्या दिक्कत है। तो ले लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर, पहले क्या होगा लंब होगा, तो लंब का मान AB, कर्ण का मान कर्ण हो गया BC, इसका हो गया 1/2, ठीक है। AB हो गया मेरा 1.5, BC का हम BC लिख देते हैं, BC गुना 1 BC। यहाँ कितना है 1.5 मतलब 1.5 टका, और यहाँ 2 टका मतलब कितना 2, तो 1.5 में कितना हो गया 3 मीटर हो गया। इसका आंसर 100 हुआ ना, 100 आंसर। अब दूसरे का निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज PQR में, इसमें वही काम है, हमको फाइन ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया मेरा PQ और कर्ण मेरा हो गया QR। क्या हुआ ना, साइन फॉर्मूला में कितना होता है √3/2, और ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा नहीं जानते हैं, तो ये हो गया कितना होगा √3, QR बराबर 6, ये ना होगा, यानी कि QR बराबर, कोई गलती हुआ क्या, QR बराबर 6/√3। इसमें कितना कर देते हैं हर का परिमेय करण, ठीक है, हर का परिमेय करण। तो हो गया 6√3 गुना √3/√3, तो हो जाएगा 6√3/3, 3 दूनी 6, तो हो गया 2√3 मीटर। 2 का आंसर हो गया ना, आंसर मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया, उसका निकाल लिए फाइन से। याद रखना कॉफेक्ट नहीं लेगा, ठीक है ना, फाइन ले लो, उसका उल्टा होगा, क्या दिक्कत है। आ तो रहा है ना, मिल जाएगा सवाल, आंसर भी मिल जाएगा, फाइल बन जाएगा, बना लो। और कल जितना सवाल है सब घर से बना के लाए, मतलब जितना सवाल जितना बनाए हैं कम से कम उतना घर से बना के लाएगा। कल हम लोग चलेंगे 4 नंबर पर आगे, ठीक है।